हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गांधी जी की नई तालीम के कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप लोगों को पता है कि बीएड सेकेंड ईयर में इसी साल ये नया सब्जेक्ट आपका ऐड हुआ है, गांधी जी की नई तालीम। और इसके रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के मन में ये रह गया कि कौन से इम्पोर्टेंट आ सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूंगी। जैसे कि आपको पता है कि आपके बाकी सब्जेक्ट में भी यूनिट वाइज आप लोगों के लिए क्वेश्चन और आपकी सिलेबस दी हुई है, तो इसमें भी गांधी जी की नई तालीम में भी आप लोगों की 5 यूनिट दी गई है। उन 5 यूनिट में आप लोगों को कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो आपके एग्जाम में जरूर आएगा आपका, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में बोल दीजिए या फिर शॉर्ट में। तो इन 5 यूनिट से रिलेटेड सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप लोगों के यूनिट 1 में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिट 2 में कौन सा है और यूनिट 3 में। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिखाई देगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा ना लंबे करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यूनिट 1 में आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा वो आएगा आप लोगों का वर्क एंड एजुकेशन, कार्य और शिक्षा के ऊपर आप लोगों को एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और आप लोग इसका सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसकी मीनिंग के, इसके कॉन्सेप्ट मतलब ये कि उसके आप लोगों के कार्य और उसकी जीविका और उसकी प्रशंसा, मतलब आप लोगों को वर्क एंड एजुकेशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक करने हैं वो आप लोगों को करना है। और दूसरा, आप उसके वर्क एंड लिवलीहुड का मतलब ये है कि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। तो ये टॉपिक आप लोगों को करना है। और आप लोगों का वर्क एजुकेशन में आप लोगों को क्या करना है, अर्थ करना है, उनके कॉन्सेप्ट बताने हैं। कॉन्सेप्ट में आप लोग शायद जीविका और वर्क एंड लिवलीहुड मतलब कि कार्य की प्रशंसा एवं संतुष्टि, ये आप लोगों को बताना है। और कार्य की शिक्षा आप लोगों को बतानी है। जीविका आप लोगों के, एक मिनट, आई थिंक आप लोगों को मीनिंग बोला मैंने, कॉन्सेप्ट है आप लोगों को करना है। और आप लोगों के वर्क एजुकेशन का वर्क एंड लिवलीहुड ये करना है। तो इसमें हिंदी का अर्थ हो जाएगा, आप लोगों को अर्थ करना है, कार्य का अर्थ बताना है और उसकी अवधारणाएं बतानी है। और आप लोगों को नेक्स्ट बताना है कार्य और उसका जीविका। ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आप लोगों का नॉर्मली पूछ लेता है। आगे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि यूनिट 1 से कैसा क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है। दूसरा, आपका यूनिट 1 में मेन टॉपिक आएगा एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य आप लोगों को बताना है। एग्जाम में शिक्षा के उद्देश्य से रिलेटेड आप लोगों के बोला जाएगा कि आप लोगों को एम ऑफ एजुकेशन बताना है। अगर लॉन्ग में आएगा तो आप लोग डायरेक्ट बताएंगे कि आप लोग उसके सोशल, इकोनॉमिक और पेडागोगिकल वैल्यू के बारे में बताना है, राइट। इनके इससे रिलेटेड आप लोगों को क्या करना है कि जो भी आप लोगों का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, कार्य शिक्षा के उद्देश्य के साथ साथ जैसे कि आप लोगों को इसके अंदर पॉइंट पूछे जाएंगे। अगर डायरेक्ट आपको बोल दिया जाए कि राइट द एम ऑफ एजुकेशन, तो आप उनके अंदर सोशल, इकोनॉमिक, पेडागोगिक वैल्यू और उनके क्राफ्ट एजुकेशन के बारे में बता देंगे। बट अगर सिंगल वे में भी पूछा जा सकता है कि सोशल वैल्यू क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू के बारे में 2 नंबर में भी इसका मतलब पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को कार्य का क्या क्या करना है, कार्य के उद्देश्य करने हैं, आपको कार्य का क्राफ्ट शिक्षा के बारे में और उसके सामाजिक, आर्थिक एवं शिक्षा शास्त्रीय मूल्य के बारे में करना है। पेडागोगिकल वैल्यू का मतलब होता है शिक्षा शास्त्रीय मूल्य। तो ये आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर ये टॉपिक इजी वे में कर लेना है। आगे देखते हैं यूनिट 2 में आप लोगों का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है जो एग्जाम में आएगा, गांधी जी की फिलॉसफी और एजुकेशनल ऑफ लाइफ, गांधी जी के दर्शन और शैक्षिक जीवन के बारे में आप लोगों को बताना है। और ये वाला आपका जरूर आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। गांधी जी के दर्शन और गांधी जी का सिंगल में आ जाएगा कि गांधी जी की एजुकेशन लाइफ बतानी है आप लोगों को।
दूसरा है गांधी जी नई तालीम। आप लोगों को जैसे पता है कि गांधी जी की नई तालीम ये आपका सब्जेक्ट का नाम ही है, तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो गांधी जी की नई तालीम के ऊपर जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को उसके बारे में डिस्क्राइब कर देना है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रायोगिक अधिगम के बारे में बताना है, जो कि यूनिट 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग उसके मीनिंग और कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, ये दो चीज आप लोग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के कर लेंगे तो ये वाला टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। आगे है, ये दो टॉपिक आपके बनते हैं, गांधी जी की फिलॉसफी और गांधी जी की एजुकेशनल लाइफ, सिंगल सिंगल भी पूछी जाती है। तो एक तरीके से आपका 4 टॉपिक हो गया इसमें। यूनिट 2 में आप लोग इन्हीं टॉपिक की तैयारी कर लीजिएगा। आगे यूनिट 3 में चलते हैं। यूनिट 3 में आप लोगों का आता है कम्युनिटी इंगेजमेंट में। कम्युनिटी इंगेजमेंट में मतलब कि सामुदायिक जुड़ाव कौन सा है, या फिर आप ये बोल दीजिए कि सामुदायिक सहभागिता। आप लोगों को हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बता दे रही हूँ, यहाँ पे कुछ कुछ का मैंने हिंदी नहीं लिखा तो मैं यहाँ पे हिंदी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट का आपका जिस तरीके का क्वेश्चन आएगा मैं आगे आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। अदरवाइज कम्युनिटी इंगेजमेंट में आप लोगों को स्कूल, फैमिली एंड कम्युनिटी पार्टनरशिप, मतलब स्कूल, परिवार और सामाजिक भागीदारी के बारे में एक्सप्लेन करना है। दूसरा गवर्नमेंट प्रोग्राम बताने हैं, एजुकेशन और डेवलपमेंट, शिक्षा के विकास में सरकारी का कौन कौन से कार्यक्रम है वो बताने हैं। और लास्ट आपको बताना है रोल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, टीचर और हेडमास्टर, शिक्षक, स्कूल के प्रबंधन, शिक्षा प्रधानाचार्य की आपको भूमिका बतानी है कम्युनिटी इंगेजमेंट में क्या क्या थी। यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप यूनिट 3 में इतना कर लेंगे आप लोगों की एग्जाम की तैयारी बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाएगी। यूनिट 4 में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है? यूनिट 4 में आप लोगों को पढ़ना है गांधी मॉडल की नई तालीम। क्या पढ़ना है आप लोगों को? गांधी जी की मॉडल की नई तालीम पढ़ना है। और इस वाले में आप लोगों को, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि गांधी जी की नई तालीम उतिमान, मॉडल को क्या कहते हैं हम लोग? उतिमान कहते हैं। और वही गांधी जी के साथ उनके टैगोर की मॉडल भी आप कर लेंगे, जॉन डीवी की कर लेंगे। तो इन तीनों में से आप लोगों को 2 क्वेश्चन तो पक्का ही आपको एग्जाम में दिखेगा, क्योंकि तीनों तो इकट्ठे एग्जाम में आपसे पूछने जाएंगे। तो आप लोग गांधी जी, टैगोर और जॉन डीवी मॉडल के तीनों आप लोग इसकी मॉडल की क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिएगा। 4th आपका आएगा प्लूरो फ्रायर के बारे में। प्लूरो फ्रायर में ये कि ये इनका आपको हिंदी मीडियम में लिख देती हूँ। हिंदी मीडियम वाले बच्चों का लिखा होगा पायले फ्रेश, उसमें आपको उसका क्रिटिकल के बारे में बताना है। समालोचनात्मक कहते हैं हिंदी मीडियम में। नेक्स्ट है वैगोस्टी का सोशल कंस्ट्रक्शन के बारे में बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप लोगों को वार्तालाप विधि, और नेक्स्ट है आपका ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच के बारे में डिस्कस करना है। ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच में आप लोगों को चरित्र विकास के बारे में, किसके बारे में? चरित्र विकास के लिए मनवादी, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी मीडियम वाले अपने सिलेबस में अगर देखेंगे तो ये आपको उनको मिल जाएगा, मानव आदि। तो ये आपके यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट आपके ये टॉपिक हैं। तो आप लोग एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आप लोग एक टॉपिक आपका हो जाएगा मॉडल्स की तैयारी, दूसरा आपको प्योर फ्राई का देख सकते हैं, ये शॉर्ट में देखा जाएगा, लॉन्ग में आएगा नहीं इस टाइप का क्वेश्चन। बट हाँ, इन तीनों मॉडल के बारे में शायद ही आप लोग के लॉन्ग में पूछ लिया जाए। बट अभी तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे आगे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगी वीडियो में। बाकी ये 6 आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आप लोगों के यूनिट 4 में। लास्ट आपकी आती है यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 में आपके कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट बनते हैं जो आपके एग्जाम में आ जाएंगे? तो ये वो टॉपिक है जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। तो पहला आपका क्या है? नई तालीम एंड फील्ड एजुकेशन। आप लोग को क्या करना है? नई तालीम एंड फील्ड एजुकेशन है। दूसरा है आपका लोकल प्रोडक्शन। तीसरा वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आएगा। और चौथा आएगा आपका वाटर हार्वेस्टिंग। और 5वां कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ फ्रॉम आउटसाइड टू स्कूल। ये वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लेना। और इन दोनों क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन में से आप लोगों को एक शॉर्ट में भी देखने को मिल सकता है। तो नई तालीम और फील्ड एजुकेशन में आप फील्ड इंगेजमेंट वालों में तो बच्चे देखेंगे हिंदी मीडियम वाले, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि नई तालीम एवं क्षेत्र के बारे में बताना है, लोकल प्रोडक्शन के बारे में बताना है, स्थानीय
लोकल का आएगा इसमें स्थानीय, स्थानीय उत्पादन के बारे में, वेस्ट मतलब अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में आप लोगों को बताना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये 3 टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में हो गया, जल संचय के बारे में, वाटर हार्वेस्टिंग बोली है तो जल संचय के बारे में आ जाएगा, और कनेक्टेड बोला गया है तो गांव के हिसाब से बोल दिया जाए तो भी आपको ये क्वेश्चन करना है कि गांव में, एक क्वेश्चन और आता है, गांव में कृषि क्रिया के कलापों में सहभागिता बतानी है, और कनेक्टिंग नॉलेज बताना है फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। तो ये यूनिट 5 में आप लोगों के ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और यूनिट 5 में अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन नंबर 1 और 5 से कर सकते हैं। बाकी के ये बीच के 3 टॉपिक आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में देखने को ज़्यादा मिलेंगे। आगे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ वो क्वेश्चन जो आप इन टॉपिक से बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक ये नहीं देखा होगा तो पहला क्वेश्चन जो कि आपके यूनिट 1 से जैसे कि आप देख रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क एजुकेशन, राइट द मेरिट, डीमेरिट, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क एजुकेशन। आप लोगों को कार्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं, कार्य शिक्षा के गुण, अवगुण और महत्व के बारे में आपको बताना है। तो आप लोगों को मैंने पहले बोल दिया था ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपका क्वेश्चन पूछेगा तो बेशक इनमें से सब इकट्ठ सारी चीजें नहीं पूछेगा, बट हाँ आप लोगों को उसके मेरिट, डिमेरिट, नीड और इंपॉर्टेंस, तो आप लोग को उसके गुण, अवगुण, महत्व के बारे में तो बताना ही बताना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है, राइट द प्रिंसिपल एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ वर्क एजुकेशन, कार्य शिक्षा के सिद्धांत और महत्वपूर्ण कारक बताने हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 1 से ही है, क्योंकि वर्क एजुकेशन के ऊपर यूनिट 1 से आप लोगों के 2 आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते हैं। इजी वे में बता रही हूँ कि ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं, तो आप लोग वर्क एजुकेशन जब करेंगे तो उनके ये सारे टॉपिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्क एजुकेशन, जैसे कि आपके वर्क एजुकेशन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन अटैच हो गई। और डिस्क्राइब पर्पस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पेडागोगिकल वैल्यू ऑफ वर्क एंड क्राफ्ट पर्सन, ये आपका क्वेश्चन आ जाता है यूनिट 1 और यूनिट 5 को अटैच करके। यूनिट 1 और यूनिट 5 में अटैच करके 2 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बने हैं। कार्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं, काम और शिल्प शिक्षा के उद्देश्य, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक मूल्य के बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपका बनेगा, डिस्क्राइब द एजुकेशनल एंड फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ गांधी जी ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर गांधी जी के शैक्षिक और दार्शनिक विचार पर वर्णन करना है। आई थिंक यूनिट 2 या 3 के ऊपर है, मैंने बोला था, क्योंकि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को एक क्वेश्चन ये भी मिलेगा, एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट 1 से देखने को भी मिल जाएगा। आप लोग इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लोगों को, अब क्योंकि एंड टाइम है आप लोगों का एग्जाम का और टाइमिंग बहुत कम है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग फिफ्थ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गांधी जी नई तालीम एंड इट्स प्रिंसिपल एक्सप्लेन इन डिटेल। जैसे मैंने आपको बोला है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा गांधी जी की नई तालीम के ऊपर, तो वो क्वेश्चन आप लोगों का इस तरीके से मिल सकता है, डिस्कस या डिस्क्राइब करके थोड़ा क्वेश्चन में चेंजेस आ जाएगा, बट पूछेगा उसका यही प्रिंसिपल पूछ लेगा कि गांधी जी की नई तालीम और सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, विस्तार में समझाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सप्लेन इट डिटेल इट्स मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। प्रायोगिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, विस्तार से उसके अर्थ और अवधारणा की व्याख्या करनी है। ये क्वेश्चन आप लोगों का यूनिट 3 से मिल गया, तो ये भी आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ऐसा आएगा तो एक्सपेरिमेंटल लर्नर पूछेगा, चॉइस में दे देगा। अदरवाइज आप लोगों के जो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बनता है तो वर्क एजुकेशन बन जाएगा, आप लोगों को गांधी जी की नई तालीम का क्वेश्चन आप लोगों को लॉन्ग में दिख जाएगा, उनकी फिलोसफी और एजुकेशन और वाइगॉत्सी और जॉन डीवी के जो मॉडल मैंने आपके साथ शेयर किया यूनिट में, ये सारे क्वेश्चन आपको लॉन्ग में देखने को जरूर मिलेंगे। आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th है, नई तालीम में का सिग्निफिकेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एक्सप्लेन इन स्टेटमेंट इन डिटेल। आप लोगों को नई तालीम के एक सिग्निफिकेंट रोल है तो वो आप लोगों को समझाना है डिटेल में। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन की तैयारी कर लेना क्योंकि ये एक लाइन आपके पेपर में दी गई है। 8th है, राइट द बेसिक एजुकेशन ऑफ गांधी जी नई तालीम, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के बारे में आप लोगों को लिखना है। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, गांधी जी की नई तालीम गांधी जी का ही नाम है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके गांधी जी से रिलेटेड जरूर आएंगे, बट उनमें कुछ थोड़े चेंजेस आप लोगों के एग्जाम में हो सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का 9th, डिस्क्राइब इन डिटेल एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के साथ क्या मिल जाएगा, कोल एक्सपेरिमेंट लर्निंग साइकिल भी बता देंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।
प्रयोगात्मक सीखने का वर्णन करें। कोल अनुभाव अधिगम चक्र के बारे में आपको लिखना है। 10th क्वेश्चन आपका हो जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर मॉडल, जॉन डीवी ऑफ नई तालीम। नई तालीम के रविन्द्रनाथ टैगोर के मॉडल और जॉन डीवी मॉडल का, जैसे कि इसमें मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ अटैच कर दिए हैं, जिससे कि आप लोगों को एक डिटेल हो जाए कि आप लोगों का टैगोर जी का और जॉन डीवी के आप लोगों को क्या करना है, मॉडल, दोनों के आप लोगों को मॉडल बताने हैं। तो ये पूरे 10 के 10 क्वेश्चन आप लोगों के बन जाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन है आप लोगों का, इससे रिलेटेड पूछा जाएगा राइट द मीनिंग, फैक्टर, लिमिटेशन एंड एलिमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। जैसे मैंने बोला था अर्थ और कारक, रचनात्मक की सीमा के बारे में बताना। ये क्वेश्चन आप लोगों को शॉर्ट में दिख सकता है, लॉन्ग में अगर पूछेगा तो इसके साथ कुछ अटैच कर देगा, मतलब ये वाला टॉपिक आप कर लीजिएगा। कम्युनिटी इंगेजमेंट तो आप रट लीजिएगा, क्योंकि कम्युनिटी इंगेजमेंट का आपका मीनिंग के साथ साथ उसके साथ एक क्वेश्चन अटैच जरूर करेगा। राइट द रिलेशन ऑफ स्कूल विद सोसाइटी, फैमिली एंड कम्युनिटी, एक्सप्लेन इन डिटेल। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में पीछे भी यूनिट में बता दिया था कि कम्युनिटी इंगेजमेंट मतलब सामुदायिक सगाई के बारे में, सामुदायिक के बारे में आपको बोलेगा, तो उसके आपको समाज, उसके परिवार और समुदाय के साथ स्कूल के संबंध आपको लिखने हैं। ये आपका लॉन्ग टाइप का एक क्वेश्चन बन सकता है। 13th क्वेश्चन आप लोगों का वेस्ट मैनेजमेंट का मैंने आपको बता दिया कि अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में बताना है, वाटर हार्वेस्टिंग और लोकल प्रोडक्शन, मतलब जन संचय स्थान, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, शॉर्ट में आ जाएंगे। और अगर लॉन्ग में आया तो 2 क्वेश्चन अटैच या फिर वेस्ट मैनेजमेंट के साथ उसके कुछ टाइप है पूछ लेगा, तो आप इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, या फिर कैसे आप लोग उसे उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब भी पूछा जा सकता है। तो ये पूरे के पूरे 15th क्वेश्चन आप लोग को आई होप समझ आ गए होंगे कि आप लोगों को ये नए सब्जेक्ट जो ऐड हुआ है किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, और यूनिट 1 में से लेके यूनिट 5 में तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं। आप लोगों को आई होप इस वीडियो से हेल्प होगी, और इन मेरी वीडियो को अगर आप लोग पसंद आई होगी तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए। और आज की छोटी सी वीडियो बस मेरी इतनी सी ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जल्द से जल्द मिलूंगी मैराथन क्लासेस के साथ, जो कि आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो उसके लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की छोटी सी वीडियो बस इतनी ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।